न्यूज टीम में प्रस्तुत है बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें। 600 करोड़ की संपत्ति, राजेश खन्ना की आखिरी वसीयत ने सबको चौंका दिया। राजेश खन्ना को 2011 में कैंसर का पता चला था और तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद उनकी पत्नी ने उनकी देखभाल की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की निजी जिंदगी हमेशा उनके प्रशंसकों और मीडिया के ध्यान का केंद्र रही है। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता खुशहाल नहीं रहा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना ने अपनी वसीयत में बड़ा बदलाव किया और अपनी 600 करोड़ की संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी, जबकि उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया थी। कुछ भी नहीं दिया गया। राजेश खन्ना ने शोहरत और दौलत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी इतनी सफल नहीं रही। शादी से पहले वह अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल तक प्रेम संबंध में रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। 1973 में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की, जो उनसे 16 साल छोटी थी, और उनके 2 बच्चे थे, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन उनकी शादी मुश्किलों भरी रही। राजेश खन्ना को 2011 में कैंसर का पता चला और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें उन्होंने अपनी 600 करोड़ रुपए की संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी, लेकिन अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया के लिए कुछ नहीं छोड़ा। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिंपल कपाड़िया ने उनका ख्याल रखा। हालांकि उनके रिश्ते काफी समय तक तनावपूर्ण रहे थे। उनकी बेटी रिंकी खन्ना अपने पिता के आखिरी वक्त में उनके साथ थी, जबकि ट्विंकल खन्ना अपनी प्रेगनेंसी के कारण अक्सर गायब रहती थी। राजेश खन्ना की यह कहानी साबित करती है कि शोहरत और दौलत के बावजूद निजी जिंदगी की परेशानियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। एडल्ट ड्रामा मेकर एकता कपूर को महसूस होने लगा अपराध बोध। एकता कपूर ने कहा कि मन में अपराध बोध है। एलटी बालाजी प्रोडक्शन के तहत एडल्ट ड्रामा प्रोड्यूस करने वाली बॉलीवुड सेलिब्रिटी एकता कपूर खुद को दोषी महसूस करने लगी है। एकता कपूर भारतीय मनोरंजन उद्योग की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय टीवी चैनलों के लिए सास बहू के पारंपरिक नाटकों के बाद एलटी बालाजी के तहत वयस्क नाटकों का निर्माण किया है, जिनमें ज्यादातर यौन है। एकता कपूर ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वह 2019 में सरोगेसी के जरिए मां बनी। एकता ने कहा कि मां बनने की खुशी के बावजूद उन्हें अपने बच्चे के जीवन में पिता की कमी महसूस होती है। एकता ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां उन्होंने एक अकेली मां होने की भावनात्मक चुनौतियों और इसके साथ आने वाले अपराधबोध के बारे में बात की। एकटपुर बताती है कि वह अपने छोटे बेटे से कैसे बात करती है। मैंने अपनी 7 साल की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं और मैं तुम्हारे साथ सीख रही हूँ। मेरे मन में एक दोषी भावना है कि मैं एक आदर्श मां नहीं बन पाऊंगी। इससे पहले एकता कपूर ने भी उल्लेख किया था कि मातृत्व तक की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने बांझपन के साथ अपने 7 साल के लंबे संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें प्रजनन क्षमता के कई विकल्प दिए और उन्होंने मां बनने की चाहत में 36 साल की उम्र में अपने अंडे बचाने का फैसला किया। हाल ही में ऐसी भी अफवाहें थी कि वह सरोगेसी के जरिए दोबारा मां बनने वाली हैं, लेकिन एकता कपूर के एक करीबी सूत्र ने इन अफवाहों को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि ये खबरें झूठी हैं। लोकप्रिय फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अपने हालिया साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह मुंबई छोड़कर दक्षिण जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के मौजूदा रुझानों और मानसिकता पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिसे उन्होंने रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक बताया। अनुराग कश्यप ने कहा, फिल्म बनाना अब एक कठिन काम है क्योंकि रचनात्मक अनुभवों की तुलना में ध्यान लाभ और व्यवसाय पर अधिक है। फिल्म शुरू होने से पहले ही इसे कैसे बेचा जाए, इस पर चर्चा होती है और यही फिल्म निर्माण की खुशी है, संग ले जाता है।
उन्होंने कहा कि वह ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां रचनात्मक प्रेरणा हो और ऐसा माहौल वह दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में देखते हैं। कश्यप ने युवा अभिनेताओं के शोषण के लिए प्रतिभा प्रबंधन एजेंसियों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, ये एजेंसियां अभिनेताओं को प्रसिद्ध होने का सपना दिखाकर मुनाफा कमाती हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिभा को विकसित करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अभिनेताओं को वर्कशॉप के बजाय जिम में भेजती हैं ताकि वे स्टार बन सकें, लेकिन वे केवल अपने हितों के लिए स्टार बनाते हैं। अनुराग कश्यप ने खुलासा किया कि कई अभिनेता, जिन्हें वह अपना दोस्त मानते थे, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा, यह ज्यादातर यही होता है, मलयालम सिनेमा में ऐसा नहीं होता है। नाना पाटेकर बर्थडे। नाना पाटेकर ने ऐसे तय किया आर्मी से लेकर अभिनय तक का सफर, आज मना रहे 74वां जन्मदिन। वेब पोर्टल प्रभा साक्षी की पत्रकार अनन्या मिश्रा के अनुसार बॉलीवुड के मंझे हुए अभिनेता नाना पाटेकर आज यानी कि 1 जनवरी को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के मंझे हुए अभिनेता नाना पाटेकर आज यानी कि 1 जनवरी को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका पूरा नाम विश्वनाथ गजानन पाटेकर है। वह सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही नाना पाटेकर को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर साल 2013 में नाना पाटेकर को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर अभिनेता नाना पाटेकर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव मुरुड-जंजीरा में 1 जनवरी 1951 को नाना पाटेकर का जन्म हुआ था। उन्होंने कठिन दौर में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और महज 13 साल की उम्र से वह काम करने लगे थे। नाना ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है और अपने अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीता है। एक समय वह भी था जब नाना दिन की केवल 1 मील लिया करते थे और उनकी कमाई सिर्फ 35 रुपए महीना हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में नाना पाटेकर करोड़ों रुपए के मालिक हैं। अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म गगन से की थी। इस फिल्म में नाना ने नेगेटिव रोल निभाया था। बता दें कि नाना पाटेकर को साल 1986 में पहली बार कामयाबी मिली थी, जब उनकी फिल्म अंकुश को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। इस फिल्म में नाना के सिग्नेचर स्टाइल पर फैंस अपना दिल दे बैठे थे। उनकी फिल्मों की बात करें तो अभिनेता ने क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, परिंदा, तिरंगा, खामोशी और भूत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। वहीं फिल्म अग्नि साक्षी में अभिनेता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। फिल्मों में नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी का तो हर कोई दीवाना है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और गुस्सैल एक्सप्रेशन के चलने उन्होंने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है। एक समय था जब नाना के बोले डायलॉग कॉपी किए जाते थे। इसी तरह से फिल्म वेलकम में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी का रोल निभाया था, जिसे दर्शक आज तक नहीं भूल पाए हैं। इसके अलावा फिल्म शागिर्द, टैक्सी नंबर 9211 और अब तक 56 में अभिनेता ने शानदार एक्टिंग की है। साल 2016 में नाना ने एक मराठी फिल्म नटसम्राट की थी। इस फिल्म में दर्शक आज भी उनके अभिनय को याद करते हैं। विक्रम गोखले और मेधा मांजेकर स्टार फिल्म में अभिनेता ने रिटायर शख्स का रोल किया था। साल 1990 में नाना पाटेकर ने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में बतौर कैप्टन ज्वाइन किया। वहीं फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक में अभिनेता ने मेजर के रोल में फिट होने के लिए 3 साल आर्मी ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान नाना ने जनरल वीके सिंह के साथ काम किया था।
बता दें कि साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने अभिनय को छोड़कर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्ध में योगदान दिया। हाल ही में अभिनेता नाना पाटेकर की फिल्म वनवास रिलीज हुई है।